वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश का हमारा चैप्टर नंबर 11 अ टॉकेटिव टॉर्टोइज। टॉकेटिव का क्या मतलब होता है? जो कि बहुत ही बातूनी होता है। अ टॉकेटिव टॉर्टोइज एक बातूनी कछुआ। इसकी स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं इस चैप्टर में क्या है, ये टॉर्टोइज क्या करता है। This fun-filled story is about a tortoise that loses his life as he is unable to control his tongue. ये जो पूरी रोमांच से मजे से भरी स्टोरी है, ये कछुए के बारे में जो कि अपनी जान गवा बैठता है क्योंकि अपनी बोलने की आदत से, क्योंकि वो अपनी जो जीभ को है कंट्रोल में नहीं रख सकता। It explains the moral that one should not talk unnecessarily. इस कहानी का हमारे पास सीख क्या मिलती है? मॉरल क्या है इस कहानी की? सीख है कि एक इंसान को बेमतलब बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू आवर ट्रू फ्रेंड्स एडवाइस। हमें हमेशा अपने सच्चे मित्रों की जो एडवाइस है, जो भी वो हमें सीख देते हैं, एडवाइस देते हैं, कुछ ओपिनियन देते हैं, उसके बारे में हमेशा हमें उनकी बात माननी चाहिए। ऑल्सो वी शुड नॉट एक्ट इम्पल्सिव। नॉट एक्ट इम्पल्सिव मतलब बिना सोचे समझे किसी भी चीज पे हमें अपना एक्शन नहीं लेना चाहिए। This fun-filled story is about a tortoise that loses his life as he is unable to control his tongue. It explains the moral that one should not talk unnecessarily बेमतलब। We should always pay attention to our true friends' advice. Also, we should not act impulsive. अब ये जो स्टोरी है एक टॉर्टोइज के बारे में जो कि मर जाता है क्योंकि वो अपनी जीभ पर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये बताती है स्टोरी, इसकी सीख है कि हमें बिना मतलब बात नहीं करनी चाहिए और अपने सच्चे मित्र की जो एडवाइस होती है वो माननी चाहिए। ठीक है, अच्छे सच्चे मित्र की बात माननी है और जो है बिना सोचे समझे किसी चीज का डिसीजन नहीं लेना है। और टॉकेटिव टॉर्टोइज की स्टोरी अब हम शुरू करते हैं। लेट्स रीड। लॉन्ग अगो देयर वर टू क्रेन्स नेम्ड संकट एंड विकट। दो क्रेन्स थी, ठीक है, सुंदर सुंदर ऐसी दो क्रेन्स थी। एक का नाम था संकट, एक का नाम था विकट। एंड द टॉर्टोइज नेम्ड कम्बुग्रीविया। कम्बुग्रीवा एक टॉर्टोइज है, ये कम्बुग्रीवा है, ये संकट और विकट है। ठीक है, दो क्रेन्स थे, संकट विकट, और एक टॉर्टोइज था कम्बुग्रीवा। ठीक है, दे वर गुड फ्रेंड्स। ये तीनों जो है अच्छे दोस्त थे। दे लिव नियर अ पॉन्ड। ये एक तालाब के पास रहते थे। संकट विकट और कम्बुग्रीवा तालाब के पास रहते थे, अच्छे दोस्त थे। ठीक है, कम्बुग्रीवा वॉज अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब बहुत ही बातूनी। कम्बुग्रीवा जो है टॉर्टोइज जो है बहुत ही ज्यादा बोलता है। 1 year there were no rain. एक साल जो है उस पॉन्ड के पास कहीं बारिश नहीं आई। So the pond started to dry. तो वो जो तालाब है वो सूखने लगा। The cranes and the tortoise were worried and discussed about it. जो क्रेन्स थी और जो कछुआ था वो काफी चिंतित थे और उन्होंने इस बारे में बात की। ठीक है, कम्बुग्रीवा विकट संकट जो है किस बारे में चिंतित थे कि बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, long ago there were two cranes named Sankat and Vikat and a tortoise named Kambugriva. They were good friends. They lived near a pond. Kambugriva was a chatterbox. 1 year there was no rain, so pond started to dry. The cranes and tortoise were worried and discussed about it. क्रेन बोल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत टाइम पहले जो है दो क्रेन्स थी, संकट विकट और एक कम्बुग्रीवा नाम का कछुआ था। ये दोस्त थे। कछुआ बहुत बोलता था। ठीक है, अब वहां पर पे क्या है, जिधर तालाब पे ये रहते थे वहां बारिश नहीं हो रही थी और वो तालाब सूख रहा था। तो इन्होंने बात की और इस बारे में चर्चा की। ठीक है, कोई तरीका निकाला होगा। तब हम देखते हैं क्रेन्स क्या बोल रही है। वी हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर, देयर इज अ बिग लेक नियर बाय, लेट्स गो देयर। हमें यहाँ से तो जाना होगा, बारिश हुई नहीं है तो इधर पास में एक बहुत बड़ी सी तालाब है, बड़ा सा तालाब है, अपन वहां चलते हैं। ठीक है, वी हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर, देयर इज अ बिग लेक नियर बाय, लेट्स गो देयर। टॉर्टोइज पूछता है इस पे, आर यू लीविंग मी अलोन हियर टू डाई? तुम मुझे मरने के लिए यहाँ अकेला छोड़ दोगे? क्रेन्स, what else can we do? The pond is drying now. If we stay here, we all will die of starvation. हम कर भी क्या सकते हैं? क्रेन्स बोल रही है, पॉन्ड तालाब तो सूख रहा है और अगर हम यहाँ रहे तो हम सब जो है भूखमरी से मर जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, क्रेन्स ने जो है आइडिया दिया कि पास में एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, उधर चलते हैं। टॉर्टोइज पूछता है तो मुझे अकेला छोड़ दोगे? तो मैं मर जाऊंगा यहाँ तो अकेला। तो बोलता है हम कर भी क्या सकते हैं? क्रेन्स बोल रहे हैं हम करे भी क्या, अगर हम नहीं गए तो सब भूख से मर जाएंगे।
टॉर्टोइज बोलता है प्लीज सेव मी, प्लीज मुझे जो है बचा लो, टेक मी ऑल्सो विथ यू, मुझे भी तुम्हारे साथ कैसे भी लेके चलो। क्रेन्स पूछती है बट हाउ, कैसे जो है हम तुम्हें अपने साथ लेके चले। टॉर्टोइज बोलता है आई हैव एन आइडिया, मेरे पास जो है एक आइडिया है, ब्रिंग अ लॉन्ग स्टिक, एक बड़ी सी डंडी लाओ, बोथ ऑफ यू होल्ड इट एट ईदर एंड विथ योर बीक्स, तुम बड़ी सी डंडी लाके दोनों अपने चोंच में पकड़ो, आई विल होल्ड द स्टिक टाइटली इन द मिडल विथ माई माउथ, अब तुम साइड से पकड़ो और मैं बीच से जो अपने मुंह से उसे पकड़ूंगा, एंड वी विल फ्लाई अवे टू द लेक, और अपन जो है उस तालाब की तरफ चल देंगे। I have an idea. Bring a long stick. Both of you hold it at either end of it with your beaks. I will hold the stick tightly in the middle with my mouth and we will fly away to the lake. That's a great idea, but you are so talkative. ये बहुत ही अच्छा आइडिया क्रेन बोल रही है कि हम दोनों जो है अपनी चोंच से एंड पे जो है वो लकड़ी पकड़ेंगे और तुम जो है बीच से पकड़ लो उसको अपनी चोंच से। पर यहाँ पे क्रेन क्या बोल रही है, आइडिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, पर तुम तो बहुत बातूनी हो। कीप योर माउथ शट व्हाइल फ्लाइंग और यू विल फॉल डाउन, तो हम जब उड़े तुम्हें लेके तो अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे, ठीक है। ओ आई शैल नॉट डू सच अ फुलिश थिंग्स, अब यहाँ पर टॉर्टोइज कछुआ बोल रहा है कि ऐसी बेतुकी बात मैं क्यों करूंगा, मेरे को मरना थोड़ी है। The cranes brought a long stick and held it with their beaks. अब इधर क्या हो रहा है, क्रेन्स जो है बड़ी सी स्टिक लाई अपनी चोंच में उसने पकड़ ली है। The tortoise held it in the middle. अब टॉर्टोइज ने क्या किया, उसको बीच से पकड़ लिया है, ठीक है। टॉर्टोइज held it in the middle. अब they flew over the field and a village. अब वो जो है एक खेत के ऊपर से उड़ रहे थे, एक जो है गांव है उसके ऊपर से भी उड़ रहे थे। The villagers laughed watching such a strange scene and shouted. अब यहाँ पर जो गांव वाले उन्होंने देखा ये चल रहा है हवा में, दो क्रेन्स लेकर के इस कछुए को उड़ रही है, तो ये सब चीजें देखकर वो हंसने लग गए और क्या बोले, वो चिल्ला करके इस चीज पे चिल्लाने लगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, the cranes brought a long stick and held it with their beaks. The tortoise held it in the middle. They flew over the fields and a village. The villagers laughed watching such a strange scene and shouted, look at that, that foolish tortoise will certainly fall down. अभी इधर क्या हुआ, उन्होंने जो है अपनी बीक में पकड़ तो ली और उसके बाद उड़ने भी लगी, पर फिर क्या हुआ, यहाँ पर लोग जो है देख करके हंसने लगे। तो यहाँ पर विलेजर्स बोल रहे हैं ये देखो, दैट फुलिश टॉर्टोइज विल सर्टेनली फॉल डाउन, वो बेवकूफ कछुआ जो है गिर ही जाएगा। ओपनिंग इट्स माउथ, यू आर स्टूपिड पीपल, अब वो टॉर्टोइज जो है लोगों को देख, जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसने अपना मुंह खोल के क्या बोला, तुम स्टूपिड हो। अब वो अपना मुंह खोलेगा तो क्या बोला था क्रेन्स ने कि वो गिर के मर जाएगा, है ना। तो द टॉर्टोइज फेल डाउन एंड डाइड, टॉर्टोइज नीचे गिर के मर गया इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखी, टॉर्टोइज की बेवकूफी देखी, उसको अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो उसका बोलना जरूरी है क्या, उसको अगर वो जिंदा पहुंच जाएगा तो वो फुलिश नहीं कहलाएगा ना, वैसे भी वही बात हुई। तो हमने क्या देखा था, संकट विकट नाम की दो क्रेन्स थी और एक कम्बुग्रीवा नाम का कछुआ था, ये दोस्त थे। हम जानते हैं कम्बुग्रीवा कितना बातूनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ये रह रहे हैं, जो पॉन्ड है वो ड्राई अप हो रहा है, यानी कि सूख रहा है ना। तो अब इधर नेक्स्ट क्या होता है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम दूसरे पास वाले बड़े पॉन्ड की तरफ चलते हैं, उधर लेक पे चलते हैं। तो यहाँ पर टॉर्टोइज पूछता है कि क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे यहाँ मरने के लिए, जिसपे क्रेन्स जवाब देती है कि अब मेरे पास और रास्ता भी क्या है, ठीक है। तो वो बोलता है चलो मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक लकड़ी लाओ, अपनी बीक से दोनों एंड पकड़ो और मैं अपने बीक से बीच वाला पार्ट पकड़ लूंगा, ठीक है। तो ये आइडिया उनको अच्छा लगता है, पर क्रेन्स ऑब्जेक्शन ये बताती हैं कि तुम तो इतने बातूनी हो, तो तुम कैसे चुप रहोगे, और अगर तुम बोले तो तुम नीचे गिर जाओगे। जिस पर टॉर्टोइज बोलता है मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ, है ना, कि मैं बोलूंगा। तो ये उड़ पड़ते हैं। अब जब ये उड़ रहे होते हैं एक विलेज और खेतों के ऊपर से, गांव के ऊपर से उड़ रहे हैं, वहां पे गांव वाले हंसते हैं और बोलते हैं कि ये देखो कितना मूर्ख जो कछुआ है ये, है ना। अब ये कितना मूर्ख है कछुआ, ये गिर जाएगा। तो कछुआ ये सुन के कि ये कितना मूर्ख है बोल रहे लोग इसके लिए, वो ये सुन के भड़क जाता है और बोलता है उनको उनको देख करके बोलता है कि तुम हो स्टूपिड, मुंह खोलता है बोलने के लिए और वो नीचे गिर के मर जाता है ना। तो ये हमारी स्टोरी और टॉकेटिव टॉर्टोइज की। इसमें हम देखते हैं हमारे पास वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास चैटर बॉक्स वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। चैटर बॉक्स कौन होता है, जो बहुत ही बोलता है, बातूनी होता है। पॉन्ड क्या होता है, एक
छोटी सी जगह होती है जहाँ पे साफ पानी होता है ना। स्टारवेशन होता है भूखमरी, ठीक है, भूखमरी जब आपको खाना नहीं मिलता है। स्ट्रेंज होता है कुछ चीज जो विचित्र होती है। क्या हुआ था स्ट्रेंज? यहाँ पे लोग गांव वाले देख रहे थे कि वो कैसे उड़ रहा था, ये उनके लिए स्ट्रेंज था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर पे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इधर क्वेश्चन आंसर। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, व्हाई? पॉन्ड जो है वो सूखने क्यों लगा? क्यों लगा था? बिकॉज देयर वर नो रेन्स, उधर बारिश नहीं हुई थी। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई बिकॉज देयर वर नो रेन्स। शुड वी टॉक टू मच? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट? क्या हमें इतना बात करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? नो, वी शुड नॉट टॉक सो मच, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ये एक बुरी आदत है ना, हमने ये मॉरल पढ़ी थी। I have no idea who said this and what was the idea. क्रेन ने बोला था कि मुझे नहीं पता इस बारे में। क्या आइडिया? बीक वाला है ना, कि मैं तुम्हें कैसे ले जाऊंगी उस तरफ। Who helped the tortoise in taking him from pond to the big lake? हेल्प कौन कर रहा था? क्रेन्स were helping, पर वो क्या सच में पहुंचा था? नहीं, नहीं पहुंचा था। What did the cranes advise the tortoise when they took him to the big lake? Cranes ने क्या बोला था tortoise को? Cranes advised the tortoise that he should not open his mouth. उन्होंने क्या एडवाइस की थी? कि तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है, ये जो है एडवाइस की गई थी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास कंबूग्रीविया वाज अ टॉर्टोइस। क्या था कंबूग्रीविया? एक टॉर्टोइस था। There is a big dash nearby, let's go there. पास में क्या थी? एक बड़ी लेक थी। Next, the cranes and the dash were worried and discussed about it. The cranes and the tortoise were worried. कंबूग्रीविया क्या था? एक चार्टर बॉक्स था। स्टूडेंट्स ये गलत लिख दिया है, इसको हम सही करते हैं। Cranes and the tortoise were worried. Tortoise जो है इस चीज के बारे में सोच रहा था। I will hold the stake tightly. मैं टाइटली वो स्टिक को पकड़ूंगी अपने मिडल ऑफ माउथ में। द टॉर्टोइज हेल्ड इट इन दी मिडल, मिडल से जो है टॉर्टोइज ने उस स्टिक को पकड़ा था। क्लियर है? कंबूग्रीविया वाज अ चैटर बॉक्स। देयर इज अ बिग लेक नियर बाय, लेट्स गो देयर। द क्रेन्स एंड द टॉर्टोइज वर वरीड एंड डिस्कस्ड अबाउट इट। आई विल होल्ड द स्टिक टाइटली इन द मिडल विथ माय माउथ। द टॉर्टोइज हेल्ड इट इन द मिडल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है हमको। पीपल इन दी विलेज वर फुलिश। फॉल्स, पीपल इन दी विलेज वर नॉट फुलिश। द टॉर्टोइज हेल्प द क्रेन्स। फॉल्स, टॉर्टोइज ने हेल्प की थी क्या? नहीं। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वाज नो रेन। यस, पॉन्ड इसीलिए सूख रहा था क्योंकि बारिश नहीं थी। द टॉर्टोइज हेल्ड द स्टिक एट वन एंड। फॉल्स, उसने बीच से पकड़ी थी। We should think before saying something. True. The tortoise kept its mouth shut and reached the big lake. False. वो गिर के मर गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मैच द फॉलोइंग और करेक्ट ऑप्शन है, जो कि स्टूडेंट्स क्या है? आपका होमवर्क है। ये दोनों जो है आपका होमवर्क है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था यहाँ पे? हमने देखी थी एक टॉकेटिव टॉर्टोइस की स्टोरी। मॉरल क्या था? मॉरल था दैट वन शुड नॉट टॉक अननेसेसरली। इसको, एक इंसान को बिना मतलब जो है बात नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी एक टॉकेटिव टॉर्टोइस की स्टोरी। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया? इसके क्वेश्चन आंसर किए, जिनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। और जो बाकी फिलअप्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ये भी आप साथ साथ करते जाएंगे। Okay students, that's all for today. Thank you and have a nice day.